हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक कहानी है। तो आइए जानते हैं होली के पीछे की कहानी के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगा था। उसने कहा कि उसे कोई भी मनुष्य, पुरुष या महिला, पशु या पक्षी, दिन या रात, घर या बाहर, कहीं भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मार सकता हो। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे यह वरदान पाकर के वह स्वयं को भगवान समझने लगा था और अपने राज्य में उसने अपनी प्रजा से स्वयं की पूजा करने का आदेश दिया। वहीं हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद श्री हरि विष्णु का भक्त था। वह रात दिन भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा रहता था। हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह प्रहलाद को बार बार भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोकता, लेकिन भक्त प्रहलाद कहाँ मानने वाले थे। जबकि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझता था। प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, इसके लिए हिरण्यकश्यप ने उनको कभी पहाड़ से नीचे फेंका, कभी नदी में डुबो करके मारना चाहा, तो कभी हाथी के पैरों तले कुचलने की कोशिश की। लेकिन श्री हरि कृपा से भक्त प्रहलाद बार बार बच जाते थे। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसको अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को जलती आग में लेकर के बैठने के लिए मनाया। और होलिका को भी पूर्ण विश्वास था कि ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के कारण आग से उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसीलिए होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप की बात को मान करके प्रहलाद को मारने के लिए प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठने के लिए तैयार हो गई। फागुन पूर्णिमा की रात को होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई ताकि प्रहलाद जल करके मर जाए। फिर चिता में आग लगाई गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन होलिका जलने लगी। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि अगर वह अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तब वह खुद जल करके राख हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद का अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाई और होलिका जलकर भस्म हो गई। और तभी से हर वर्ष होलिका दहन किया जाने लगा, अर्थात बुराई का अंत। और इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को घर के चौखट के बीच अपने तेज नाखूनों से मार डाला। होलिका दहन की ये घटना असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि यह घटना फागुन पूर्णिमा को हुई थी। इसीलिए हर साल इस तिथि को होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों से होली खेल करके खुशियां मनाई जाती हैं।